हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 के पहले 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे पिछले वीडियोस में। तो आज मैं वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.3 का 11th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम क्वेश्चन पढ़ें। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए is perpendicular to magnitude of A vector B minus magnitude of B vector A for any two non-zero vectors vector A and vector B। तो magnitude of A vector B का क्या मतलब हुआ कि हमने जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, स्केलर नंबर ही आएगा कोई, उसको, उस नंबर को उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि b को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स कर दिया और इसी तरह a को मैग्नीट्यूड ऑफ b टाइम्स कर दिया। इस तरह से किया है तो ये दोनों वेक्टर ही बनेंगे, क्योंकि स्केलर को, ये देखो, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, प्लस करके, एडिशन करके भी एक वेक्टर ही बनेगा। तो इसी तरह यहां सब्ट्रैक्शन है चाहे, लेकिन बनेगा तो ये वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, हमने ये साबित करना है। तो मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन कैसे साबित कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाकर। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? अब हम कहेंगे लेट वेक्टर ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। जो गिवन है वो हमने पहले कंसिडर किया कि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। इसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। नाउ a टाइम्स वेक्टर b प्लस b टाइम्स वेक्टर a, ये एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट विद a टाइम्स वेक्टर b माइनस b टाइम्स वेक्टर a। मैंने क्या किया? ये पहला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ये दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स खोलता हूं मैं, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट का मसला सिर्फ वेक्टर्स का है। जो हमारा स्केलर्स हैं वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे। तो पहली टर्म के साथ देखो, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों मल्टीप्लाई हुए तो उसका स्क्वायर हो गया। और वेक्टर बी और वेक्टर बी, इनमें आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद यहां से पहली टर्म और यहां से दूसरी टर्म, ये प्लस किया ये माइनस किया तो माइनस लग जाएगा। ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद ए। अब दूसरी टर्म पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म बी मैग्नीट्यूड प्लस की टर्म होगी, ये प्लस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख दी। अब ये दूसरी टर्म और यहां से दूसरी टर्म, तो माइनस में आएगा बी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए और ए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। और अब
हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो था ही, लेकिन हम जानते हैं कि बी डॉट बी का क्या मतलब होगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस अब ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन या प्लस में 2 + 3, 3 + 2 दोनों बराबर होते हैं, या 3 × 2, 2 × 3 बराबर होते हैं। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे। तो मैंने बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया। तो ये दूसरी टर्म थी। अब यहां से ये तीसरी टर्म प्लस यहां पर मैं ए मैग्नीट्यूड पहले लिख सकता हूं, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, और फिर माइनस ये लास्ट में बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, ये तो सारी टर्म कैंसिल हो रही है। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, तो ये कैंसिल हो गई। अब ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, सेम है, तो एक प्लस की एक माइनस की, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली 0। तो मैं एक बार फिर ढंग से लिख देता हूं इसको, ताकि हमें डायरेक्टली पता लग जाए। लेफ्ट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी मैंने, ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए is equal to 0, which implies a magnitude vector b plus b magnitude vector a is perpendicular to a magnitude vector b minus b magnitude vector a। इसको और ज्यादा ठीक बनाने के लिए हम ये ब्रैकेट भी लगा देते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा वेक्टर इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है। यही हमने शो करना था और ये मैंने शो कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, इसे ध्यान से सुनना। इफ ए डॉट ए इज 0 एंड ए डॉट बी इज 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। तो हम ये कह रहे हैं, गिवन ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो ये जो है ए डॉट ए, ये किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो हम यही अब इस्तेमाल करने लगे हैं। फ्रॉम 1 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है वो तो 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर के साथ जब कोई और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा। वैसे अगर हमें यह बताया हो कि ए डॉट बी 0 है तो जनरली हम कहते हैं कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन इसमें यह कंडीशन जरूरी होती है कि इनमें से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 वेक्टर के साथ तो हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, और 0 वेक्टर की डायरेक्शन ही हम नहीं जानते क्योंकि इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ही 0 है। तो इसलिए हम बी वेक्टर कोई भी रख दें इस वेक्टर के साथ, ए डॉट बी 0 ही आएगा। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर, यानी 0 वेक्टर। जब वेक्टर ए नल वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट वेक्टर बी तो हमेशा ही 0 होगा, वेक्टर बी चाहे जो मर्जी हो। तो हम लिखेंगे कि विच इंप्लाइज वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल या परपेंडिकुलर के लिए नल वेक्टर के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम। तो इसलिए
इसका आंसर होगा बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 13। इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर नल वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, बस एक स्टार्ट ही है इंपॉर्टेंट। अगर हमें स्टार्ट पता लग गया फिर हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम जो गिवन है, स्टार्ट में तो हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है कि ए बी और सी तीनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हम कहेंगे गिवन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर है। और ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अब जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट वो भी तो जीरो के बराबर होगा। जीरो वेक्टर। आई थिंक काफी क्लियर है बात। बस यही स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा था कि ये स्टार्टिंग अगर तुम्हें याद रह गई तो ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब देखो, अब इस ब्रैकेट को खोलो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स खोले। पहली टर्म पहले टर्म के साथ ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी। उसके बाद बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होंगे इसके दूसरी ब्रैकेट के, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी प्लस अब सी वेक्टर का इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। क्योंकि अब ये सारा डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो जीरो का जीरो के साथ डॉट प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर ही होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी ये आया हुआ है। तो ये तीनों मैं पहले लिख देता हूं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस अब ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है, यानी कि ये बन गया 2 ए डॉट बी प्लस अब देखो बी डॉट सी देखते हैं, बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी दोनों क्योंकि कम्यूटेटिव है डॉट प्रोडक्ट बराबर हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। और लास्टली ए डॉट सी और सी डॉट ए ये भी दोनों बराबर हैं प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन तीनों टर्म्स में से 2 कर लिया कॉमन, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये 1 कैसे आ गया? बिकॉज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए
इज इक्वल टू -3 और लास्ट स्टेप अब तुम सब जान ही गए होगे, 2 को हम यहां पे डिवाइड में लाएंगे तो a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप है। इफ आइदर वेक्टर ए इज नल वेक्टर और वेक्टर बी इज नल वेक्टर देन ए डॉट बी इज 0। ऑब्वियसली जब दो में से कोई एक नल वेक्टर होगा इनमें से तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि एक मैग्नीट्यूड 0 है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो हमने एक एग्जाम्पल देके इसको दिखाना है कि गलत है। तो अब हम सबसे पहले इनको 0 मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज अ 0 वेक्टर। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यही बेसिक डेफिनेशन है ए डॉट बी की। और क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 0 होगा दोनों में से किसी एक का, तो ये तो 0 आ गया। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ए डॉट बी 0 हो तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा ही। कन्वर्स का क्या मतलब है? कन्वर्स का मतलब है कि ये दिया हुआ हो तो हम ये रिजल्ट निकालें। अब देखो ये स्टेटमेंट है कि अगर ये दिया हुआ है दोनों में से एक 0 तो रिजल्ट ये निकलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इसका उल्टा चलें कि अगर ये दिया हुआ है तो ये हमारा रिजल्ट आएगा कि दोनों में से एक 0 होगा ही। ये ट्रू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, तुम जानते ही हो कि ए डॉट बी 0 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का भी होता है और हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ही इसे मानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हमें एग्जाम्पल देना है तो हम कहेंगे बट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाइज वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये स्टेटमेंट के दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये हमें ये नहीं बताता कि इन दोनों में से एक 0 होगा ही। और हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल कैसे देना पड़ेगा? कोई दो वेक्टर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि नॉन 0 वेक्टर्स हों दोनों ही, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k, which implies vector A is not a null vector and वेक्टर बी इज नॉट अ 0 और नल वेक्टर। दोनों ही जो वेक्टर हैं वो 0 वेक्टर नहीं है। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट करो इनका। देखो पहला वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 6, दूसरा वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो -18, तीसरा वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो +12। ये तो 0 आ गया। तो we get a dot b is equal to 0 but a vector is not 0 vector and vector b is not a 0 vector। तो हमने एग्जाम्पल से ये साबित कर दिया कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो सर ने ढूंढ के रखा था पहले से और बता दिया, अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है। तुम अगर सिंपल कर लो
आई प्लस जे एक वेक्टर और आई माइनस जे दूसरा वेक्टर। तो ये भी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, बहुत आसान है। कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स याद कर लो जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो लेकिन वो नॉन जीरो वेक्टर्स हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया सॉल्व। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 1, 2, 3 -1, 0, 0, 0, 1, 2, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है वर्टेक्स, देन फाइंड एंगल ए बी सी। अब सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा सहारा लेंगे अपने डायग्राम का। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए है 1, 2, 3, बी है -1, 0, 0 और सी है 0, 1, 2। तो एंगल एबीसी कौन सा है? एंगल एबीसी ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल है, और उसके लिए हमें ये दो वेक्टर पता होने चाहिए, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी। इन दोनों के बीच का एंगल फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। देखो हम ए और बी दोनों के पोजीशन वेक्टर तो बना ही सकते हैं। ओ ए होगा i + 2j + 3k और ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट होगा -i। और इसी तरह सी का पोजीशन वेक्टर भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गिवन ए 1, 2, 3, बी -1, 0, 0 एंड सी 0, 1, 2। तो पोजीशन वेक्टर क्या क्या होंगे ए बी और सी के? ओ ए इज इक्वल टू आई + 2j + 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी -i + 0j + 0k लिखने की क्या जरूरत है हमें। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी, तो i तो 0 होगा, j + 2k। तो हमें चाहिए एक वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी ए कितना होगा? वेक्टर बी ए होगा ओ ए माइनस ओ बी। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बी ए कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स हम, बी ए, बी से स्टार्ट करके ए पे जाने वाला, तो फाइनल पॉइंट हो गया ए। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो ओ ए वेक्टर हमारे सामने, उसमें से ये वेक्टर माइनस किया, यानी i + 2j + 3k माइनस आई। तो i माइनस ऑफ माइनस आई यानी i + i हो जाएगा। तो 2i + 2j + 3k। और अब हमें वेक्टर BC पता होना चाहिए। तो BC कितना होगा? OC माइनस OB, फाइनल माइनस इनिशियल। तो OC में से OB माइनस करना है। तो इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस करना है, यानी माइनस वाला माइनस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस वाला हमारा हो रहा है माइनस। तो बताओ फिर क्या करें? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो i प्लस में आ जाएगा, +j + 2k। तो ये दो वेक्टर हमें पता लग गए, और ये मान लो हमारा एंगल है थीटा। लेट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर वेक्टर BA डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर BC इज इक्वल टू BA का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहां पे, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं हम यहां पे। देखो
आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई और के वाला के साथ मल्टीप्लाई। अब बी ए का मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट 4 + 9, फिर अंडर रूट बी सी का मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 4 और कॉस थीटा। अब मैं इस टर्म को इस तरफ लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 + 4 + 9 कितना हो जाएगा 17 √17 और ये कितना हो गया √6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 10, 2 + 2 + 6। तो कॉस थीटा कितना हो गया 100/17 × 6 कितना होगा करके देख लेते हैं। वैसे 102 होता है, फिर भी चलो मैं करके दिखा देता हूं। 6 7 42, 4 6 1 6 10, 4 ऐड हुए 102, तो 102 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/102 का स्क्वायर रूट, यानी कि थीटा कितना माना था एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10/√102। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। क्या किया देखो एक बार फिर बता देता हूं। हमारे पास वर्टेक्स तीनों वर्टिसेस थी, हमने क्या किया हमें ये एंगल पता लगाना था, इसको थीटा मान लिया, और ये जिस भी एंगल को पता लगाना है उनकी दोनों साइड के वेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। तो हमने ए का पोजीशन वेक्टर लिखा, बी का पोजीशन वेक्टर लिखा ओ ए ओ बी, और फिर ए बी पता कर लिया ओ ए - ओ बी करके। इसी तरह हमने बी सी साइड का वेक्टर पता कर लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले ली, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पर कॉस थीटा था इसलिए यहां पर कॉस इनवर्स आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हुए 1, 2, 7, 2, 6, 3, 3, 10, -1। तो इसको पहले समझ लो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक सीधी लाइन है, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं एक ही लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं लाइन के ऊपर, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर पता कर लेंगे। मान लो यहां पे हमारा ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर तो ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। पोजीशन वेक्टर इस तरह होंगे। तो हमने वेक्टर ए बी पता करना है और बी सी पता करना है। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी दोनों कोलिनियर वेक्टर्स कैसे बनेंगे, अगर हमारे पास आ जाता है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, या फिर वेक्टर बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी। अगर दो वेक्टर आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में हों, जैसे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरा वेक्टर आ जाए, तो वो दोनों ही वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, कि एक ही लाइन में। तो यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी जाना था हमने ओ ए और ओ बी और ओ सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स की मदद से। ऐसा ही हम यहां पर कुछ करने वाले हैं। तो मेरे पास ये पेज खत्म हो गया, हम इसको फेयरली शुरू करते हैं पेज पलटने के बाद। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ए है 1, 2, 7, बी है 2, 6, 3 और सी है 3, 10, -1। तो विच इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 7k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी 2i प्लस 6j प्लस 3k। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी ओ सी 3i
प्लस 10j माइनस k। तो अब हम वेक्टर ए बी पता करते हैं। नाउ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से ओ ए माइनस करो, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 7 माइनस 4। ये तो आ गया हमारा वेक्टर ए बी। और वेक्टर बी सी यानी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 6 10 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो यहां तो इक्वल ही आ गए। इसका क्या मतलब हुआ? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर हैं, विच इंप्लाइज ए बी एंड सी, ओ सॉरी सी पॉइंट, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट आर कोलिनियर। तो हमारे पास ये आ गया। अगर ये मान लो ऐसा भी आ जाता, ये वेक्टर आ जाता 2i प्लस 8j माइनस 8k, तो हम क्या करते? हम यहां से 2 कॉमन ले लेते, तो ये i रह जाता, ये 4 रह जाता और ये 4 रह जाता। तो हम यहां पे क्या लिख सकते थे कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी वेक्टर। इस तरह लिखा जा सकता था, वो 2 टाइम्स हो गया, तो तब भी ये पॉइंट्स कोलिनियर ही बैठते। मैंने लैम्डा टाइम्स लिखवाया था ना, तो लैम्डा टाइम्स का मतलब यही होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पर मुझे रेट जरूर करना, यानी कि इस वीडियो की क्वालिटी तुम्हें कहां तक लगी, कहां तक तुम्हें समझ में आया। 5 अगर तुम्हें सब समझ में आया और 1 अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। और अगर अच्छा लगे तुम्हें ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना। प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके तुम 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास किसी भी चैप्टर, इन तीनों ही क्लासेस के किसी भी चैप्टर के वीडियोस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में तुम देख सकते हो। तो वहां से तुम अपनी ट्यूशन से बच सकते हो। मैं चाहता हूं कि ट्यूशन को अबॉलिश कर दें हम, मैं और तुम मिलकर, दोनों मिलकर ट्यूशन को अबॉलिश कर दें। ट्यूशन में तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का जो पैसा जाता है उसको हम बचा सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या 11th क्लास के अपने इंटरनल फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आए। तो मैं ऐसा करता हूं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो तुम्हें ये क्या कह रखा है कि ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की, और तुमने साबित करना है कि ये तीनों ही क्या हैं? वर्टिसेस एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें क्या गिवन है? तुम्हें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, क्योंकि वर्टिसेस की बात हो रही है, साइड्स की बात नहीं हो रही यहां पर। तो ओ ए वेक्टर कितना है? 2i माइनस जे प्लस के। ओ बी वेक्टर कितना है? i माइनस 3j माइनस 5k। और ओ सी वेक्टर कितना है? 3i माइनस 4j माइनस 4k। मैं बार बार एक बार फिर बता देता हूं कि ये वर्टिसेस की बात है ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अगर यहां साइड्स लिखा होता तो हम इसको साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी मान सकते थे। अब तुमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? तुम्हें गाइड करूंगा मैं, करना तुमने खुद है। सबसे पहले तो तुमने वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी
और वेक्टर सी ए, मैं कह रहा हूं ए सी नहीं, वेक्टर सी ए, ये तीनों वेक्टर फाइंड आउट करो। ये तुम्हें फाइंड आउट करने आते हैं इन तीन वेक्टर्स की मदद से। तुमने सबसे पहले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड करना है और दिखाना है कि ये नल वेक्टर बन जाता है। तो ये एक ट्राइंगल का वेक्टर तब वर्टिसेस तभी बनेंगी जब तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स जो हैं वो नल वेक्टर बन जाएं एड अप होके, तो ये ट्राइंगल बनता है। और उसके बाद तुमने क्या करना है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ करना है, फिर बी सी का डॉट प्रोडक्ट सी ए के साथ करना है, और फिर ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी ए के साथ करना है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू 0 आ जाएगी, और जैसे ही कोई एक डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी तुम्हें पता लग जाएगा कि तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आई। तो ये ट्राइंगल भी है और तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो एक बार फिर समझ लो स्टूडेंट्स, तुमने करना क्या है, तुमने पहले तो इन तीनों पोजीशन वेक्टर्स की मदद से ए बी बी सी और सी ए वेक्टर्स निकालने हैं, और फिर तीनों को प्लस करके दिखाना है कि 0 वेक्टर बन गया। तो ये साबित हो जाएगा कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं एक ट्राइंगल बनाती हैं। उसके बाद तुमने इसको बारी बारी से दो को एट ए टाइम 2 को लेके डॉट प्रोडक्ट करना है और सॉल्व करना है। तो डॉट प्रोडक्ट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में से कोई एक डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो दो साइड्स क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी। तो ये भी साबित हो जाएगा कि ये ट्राइंगल तो था ही, लेकिन उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स कि तुम्हें BC और CA इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, यानी कि तुम्हारा एंगल C जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इतना मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूं, तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें इतना बता दिया। अब तुम इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज यहां खत्म हुई। मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे अगले वीडियो में चलूंगा। ये वीडियो यहां खत्म होता है। तुम 10.3 की पूरी तरह से तैयारी करो। कमेंट्स का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तुम मुझे सजेशन भी दे सकते हो, जो सजेशन मुझे लगेगा कि मैं फॉलो कर सकता हूं, मैं जरूर वो सजेशन को अपने वीडियोस को बनाते वक्त ध्यान में रखूंगा। कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करो। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।